पहली चीज ये कोई कांग्रेस की अंदरूनी बात केवल नहीं है, क्योंकि शशि थरूर जी की एक पब्लिक इमेज है और स्वाभाविक है कि वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के विचारों से, विचारधारा से वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो और लेकिन इसमें बहुत से सामान्य जन हैं जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इस बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बात यह नहीं है कि आप किसी नेता को उनके जन्मदिन पर विश करें नहीं करें, हम लोग भी करते हैं, अलग अलग पार्टियों के करते हैं, लेकिन ट्विटर पर आके या जो एक्स है क्या नाम है उस पर आकर और फिर उसमें आप कुछ ऐसे तारीफों के शब्द लिखते जो दिक्कत हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पर चलिए, लेकिन उसके बाद अजीब बात यह है कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक एपिसोड से हम नहीं मान सकता हूं, एक एपिसोड से। और फिर उन्होंने चीन का और पंडित नेहरू का और इमरजेंसी का और इंदिरा जी की बात की। लेकिन मेरा शशि जी से भी है कि जब आप चीन की बात करते हैं तो क्या आप चीन के पूरा इतिहास जानते हैं? आप तो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट रहे हैं चीन की, तो बल्कि अगर आप तथ्य जानेंगे तो इस तरीके का वाक्य आप लिखेंगे भी नहीं। दूसरा, इमरजेंसी पे आपने कई बार अपना कमेंट किया है और इमरजेंसी को एक डार्क पीरियड बताने की कोशिश की है, लेकिन इमरजेंसी के लगने के भी कई पहलू थे और उन पहलुओं में अगर आप उस समय की परिस्थितियां देखते तो शायद शशि थरूर जी जो एक बिल्कुल एक तरफा इसमें एक स्टैंड लेना चाहते हैं, वो भी कई पहलुओं को बदलते। और मैं थरूर जी से भी पूछना चाहता हूं कि कभी कभी जिस वर्तमान सरकार के साथ वो थोड़ा सा एक सहानुभूति दिखाते हैं, जो परिस्थितियां इमरजेंसी के पहले इस देश में बनी थी, उसकी खासकर 2-3 महीने पहले, वो अगर इस सरकार के सामने आ जाती तो ये क्या करते, इसका भी वो जवाब दे देते। पर चलिए, इन दो से परे हटिए, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं कि अडवाणी जी का या औरों का जो रथ यात्रा होती है, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को एक राजनीतिक एक जगह वो देते हैं और उससे बार बार जगह जगह हिंसा भड़कती है, उस हिंसा में उनकी पार्टी के और पार्टी के तमाम संगठनों की कई बार हाथ दिखते हैं, जिस तरीके की उसके बाद हिंसा होती है और आज जिस मोड़ पर आकर देश खड़ा हुआ है, ये कोई राजनीतिक या देश की जरूरतें नहीं थी। ये एक नई चीज भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्रिएट की थी, अपने आप को लोगों के बीच में जनप्रिय बनाने के लिए, पूरी जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द था उसको प्रदूषित करने के लिए, इस देश के अंदर जो एकता बनी थी और जिस भाईचारे के साथ हम लोग सब काम किया करते थे उसको छिन्न भिन्न करने के लिए। और ये माना जाता है कि उसमें सही में अगर कोई एक ऐसी चीज हुई थी जिसने उस मामले में इस देश में दरारें डाली थी, तो उसमें रथ यात्रा को चिन्हित करके सबसे पहले रखा जाता है। तो उस इंसिडेंट को आप बाकी किसी चीज से जोड़ दें, मुझे ये लगता है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। क्यों आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि शशि थरूर की कई बार नहीं, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि वो मूलतः कांग्रेस विचारधारा से सहानुभूति रखते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन अब हो जाता है ये आजकल हम लोग जिसको कहते हैं ना सोशल मीडिया जीवी, उसमें हो सकता है कभी कभी उनकी उनसे चीजें निकल जाती हों, लेकिन मैं इस मानता हूं कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत पसंद भी करता हूं। इन तरह की चीजों से आपको बात, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि परहेज करना चाहिए, ये तरह की चीजें आपके जहन में भी नहीं आनी चाहिए इस तरीके के शब्द किसी के बारे में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने पार्टी के विचारधारा से प्रशिक्षित हैं, उसको आत्मसात करते हैं, वो अपने अंदर की आवाज है, तो फिर उस आवाज में इन तरह की बातें नहीं निकलेंगी। ये बातें तभी निकलेंगी जब आप जरूरत से ज्यादा डिप्लोमेटिक होना चाहते हैं, या जैसे हमारे यहां कई बार कहा जाता है ना कि कुछ लोग न पुत्र न पुत्री वाला मामला जब करते हैं, और उस कारण से कई बार उनकी उन विचारों पर, जिन विचारों से ये देश और कांग्रेस खड़ी हुई है, उनके प्रति उनकी कटिबद्धता पर कई बार इसलिए सवाल भी उठने लगते हैं, वो उससे विचलित हो जाते हैं। मैं मानता हूं विचलित होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि शायद मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन जब आप अपना एक दर्शन, अपना एक दृश्य, अपनी एक कैरेक्टर इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो सवाल आप पर खड़े होंगे। Does INC now stand for Intolerant National Congress? Because the churlish way in which the Congress party has publicly rebutted a birthday tweet from Mr. Tharoor goes on to show how blinkered and how bigoted the Congress party has become, so much so that it cannot even tolerate basic civilities and courtesies being extended in public life. The deep-rooted insecurity of the Congress first family, the Nehru Gandhi family, is the prime reason for this meltdown we witness in the Congress party. Mr. Shashi Tharoor
for the past few months has been dropping a series of truth bombs which has totally pinned down the Congress and has completely cornered the Congress party in exposing the misgivings, failures and the past blunders of the Nehru-Gandhi family. Also, Mr. Tharoor had praised a valiant Indian army and the spectacular military success of Operation Sindoor and greatly appreciated Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, saying it's a prime asset for India at a global stage. These statements about Prime Minister Modi ji made the Congress party very uncomfortable. And then, in a smoking gun article, Mr. Shashi Tharoor clearly pointed out how the Nehru-Gandhi family hijacked the political leadership as a birthright and how the dynasty is a threat to democracy. And now, Mr. Tharoor has exposed the stark, incompetent manner in which Nehru handled the China war and the brutal dictatorial authoritarianism shown by Indira Gandhi in imposing emergency. Congress party is extremely uncomfortable with the fact that these past mistakes, blunders, sins and failures of the Congress party is being brought to public light. This is why we are witnessing a meltdown in the Congress party. But I don't think Mr. Shashi Tharoor is alone in venting out, his feelings, because he probably shares the sentiment of a large number of congressmen who feel stifled and suffocated under the undeserved leadership of the Congress first family. But what better can you expect from the Congress party besides an unbecoming reaction like this? Because after all, the Congress party only possesses an emergency, prejudiced, intolerant mindset. Look, the Congress party is a very strange political party from its very, very inception. And unless a political worker in the Congress praises Sonia Gandhi or Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi or Indira Gandhi or Nehru Gandhi or Rajiv Gandhi, any other praise is unacceptable to Congress sycophants. So I am not surprised that one of the Congress cronies finds it objectionable when sitting Congress MP praises one of the tallest leaders in the former Deputy Prime Minister of India, L.K. Advani ji. Everybody who knows L.K. Advani ji knows what a great man he is, a man of great integrity, a man of great patriotism, and has served our country for years selflessly, and is a man worth congratulating on his birthday. But for Congress, unless it is a family member, and if Shashi Tharoor had praised Priyanka Gandhi Vadra's son, this Congress crony would have come and said congratulations to him. So that is the difference between the Congress party, their ideology, their thought process. We today, our Prime Minister congratulates Indira Gandhi, congratulates Nehru, congratulates Sardar Vallabhbhai Patel. They were not part of the BJP. But where there are great men, where there are great people who have contributed to this nation, our party never hesitates in wishing them well.